स्वागत है आपका हमारे मसीह चैनल यूपी 63 पर। आइए देखते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर क्या कहते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, कुछ लोग अपने परिवार में बहुत ज़्यादा उलझे रहते हैं और अक्सर चिंता में डूबे रहते हैं। जब वे उन छोटे भाई बहनों को देखते हैं जिन्होंने परमेश्वर का अनुसरण करने और अपने कर्तव्यों को निभाने के लिए अपने परिवार और करियर त्याग दिए हैं, तो वे उनसे ईर्ष्या करते हुए कहते हैं, परमेश्वर इन युवाओं पर मेहरबान रहा है। इन्होंने शादी करने और बच्चा पैदा करने के से पहले छोटी उम्र में ही उस पर विश्वास करना शुरू कर दिया है। इनके कोई पारिवारिक बंधन नहीं है और इन्हें इस बात की चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि ये कैसे गुजारा करेंगे। इन्हें ऐसी कोई चिंता नहीं है जो इन्हें परमेश्वर का अनुसरण करने और अपने कर्तव्य निभाने से रोकती हो। वे ठीक परमेश्वर के कार्य और अंत के दिनों के में उनके सुसमाचार के विस्तार के समय पर आए। परमेश्वर ने इन्हें ये अनुकूल परिस्थितियां प्रदान की है। वे अपने कर्तव्य निभाने के लिए शरीर और आत्मा से खुद को समर्पित कर सकते हैं। वे सत्य का अनुसरण कर सकते हैं, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने मेरे लिए उपयुक्त परिवेश की व्यवस्था नहीं की है। मेरे पारिवारिक झंझट बहुत ज़्यादा है और मुझे उन्हें सुलझाने के लिए पैसा कमाना है। यही मेरी असली समस्याएं हैं। इसलिए मेरे पास सत्य का अनुसरण करने का समय नहीं है। सत्य का अनुसरण उन लोगों के लिए है जो पूरे समय अपना कर्तव्य निभाते हैं और जो ऐसे बंधनों से नहीं बंधे हैं और पारिवारिक झंझटों से घिरा हूँ और मेरा दिल गुजारा चलाने की ओर ओछी बातों से भरा है। इसलिए मेरे पास परमेश्वर के वचन खाने पीने या अपना कर्तव्य निभाने के लिए समय या ऊर्जा नहीं है। तुम चाहे मेरी परिस्थितियों के जिस भी पहलू को देखो, मेरे पास सत्य का अनुसरण करने का कोई उपाय नहीं है। तुम इसके लिए मुझे दोषी नहीं दे सकते। सत्य का अनुसरण करना मेरी नियति है ही नहीं और मेरी परिस्थितियां मुझे कर्तव्य निभाने नहीं देती। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि अपने पारिवारिक झंझट खत्म होने, अपने बच्चों के आत्मनिर्भर होने और अपने सेवानिवृत्त होकर भौतिक चिंताओं से मुक्त होने की प्रतीक्षा करूँ। फिर मैं सत्य का अनुसरण करूँगा। इस तरह के लोग अपने दैनिक जीवन में कठिनाई का अनुभव करते हैं और वे कभी कभी अपने दैनिक जीवन में छोटे मोटे मामलों में अपना भ्रष्ट स्वभाव उमड़ता महसूस कर सकते हैं। वे इन चीज़ों का पता लगा सकते हैं, इसलिए वे मानते हैं कि इस तरह जीवन जीकर, परमेश्वर में विश्वास करके, उपदेश सुनकर और आराम से गुजारा करके वे अच्छा कर रहे हैं। वे मानते हैं कि सत्य का अनुसरण प्रतीक्षा कर सकता है और उनके जो भी भ्रष्ट स्वभाव है उन्हें आने वाले कुछ वर्षों में दूर करे। तो बहुत देर नहीं होगी। सत्य का अनुसरण करने के बड़े मामलों को वे इस तरह टाल देते हैं और उन्हें बाल परिस्थिति कर देते हैं। वे हमेशा क्या कहते हैं, सत्य का अनुसरण करने के लिए कभी देर नहीं होती।